देश भर में रामनवमी की धूम देखी जा रही है, उसकी रौनक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में ऐसा 2 जगह हुआ है जहां पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। बड़ी खबर शुरुआत में महाराष्ट्र के संभाजीनगर से जानिए, जहां पर जबरदस्त हिंसा हुई है। राम मंदिर के बाहर 2 गुटों में बवाल हो गया और 2 गुटों में टकराव के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया। हिंसा में कई लोग जख्मी हुए हैं, कई लोग तो गंभीर तौर पर जख्मी हुए हैं। हिंसा के बाद अभी भी इलाके में तनावपूर्ण स्थिति है, जिसको देखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, बवाल हुआ है, आगजनी हुई है, जगह जगह पत्थरबाजी की भी घटना हुई है और अब कई गाड़ियों को इस दौरान आग के हवाले कर दिया गया। जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। राम मंदिर के बाहर चूंकि 2 गुट आपस में भिड़ गए थे, पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। रामनवमी के दिन ही इस तरह की घटना सामने आना, राम मंदिर के बाहर इस तरह टकराव की स्थिति बनना, ये क्या जानबूझकर किया गया बवाल है, क्या जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश है। जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिलहाल आम लोगों से ये कहा गया है किसी भी तरह से अफवाह पर ध्यान नहीं देना है और आपस में शांति बनाए रखना है। किस तरीके से जगह जगह आगजनी की घटनाएं सामने आई, कुछ लोग डरने की भी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में उन्हें डर लग रहा है। सवाल बहुत बड़ा ये, जब देश भर में रामनवमी की धूम है, आज रामनवमी की रौनक जगह जगह देखने को मिल रही है, उसी दौरान महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि 2 जगह इस तरह हिंसा और बवाल की खबर सामने आई है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, ये पुलिस के लिए बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो प्राथमिकता है और साथ ही साथ चुनौती भी है, हालात को कंट्रोल में रखना और किसी भी तरह से और बवाल या हिंसा की घटना ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो, इस पर पूरी तरह से नजर भी रखना। कैसे उस दौरान उपद्रवी सड़कों पर आए, आपस में भिड़ गए, न सिर्फ मारपीट हुई, पत्थरबाजी हुई, बल्कि कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में इन बवाल की तस्वीरों को देखने के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है और अब चप्पे चप्पे पर जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उन्हें भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ स्थिति के तनाव को देखते हुए अभी एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती है, जो कि 24 घंटे नजर रख रही है हालातों पर। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में ये तस्वीरें जब सामने आई तो पुलिस सबसे पहले इन्हीं फुटेज के आधार पर जांच करने में तेजी दिखा रही है। उन चेहरों को पहचाना जा रहा है जिनके जरिए हालात को बिगाड़ा गया, गाड़ियों में आग लगा दी गई या फिर इस हिंसा की शुरुआत हुई। ये 3 तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं किस तरीके से शांति भंग करने की कोशिश हुई है, हालात बिगाड़ने की कोशिश हुई है। अब आपको संभाजीनगर के आला पुलिस अफसर इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, क्या एक्शन के नाम पर हुआ है, सुन लीजिए। 12 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। जो प्रकरण 12:30 या 12 बजे से जो प्रकरण चालू हुआ है, तो जो थोड़े से कुछ नशेड़ों की वजह से, कुछ पथराव होने की वजह से जो हुआ है, उसपे जो यहाँ के जो कर्मचारी है, हम और ये क्या है वो सारा मामला बताओ। मंदिर के बाहर जो कुछ हुआ है, मंदिर के गेट के बाहर हो चुका है जी। मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि रामनवमी के दिन महाराष्ट्र में एक नहीं बल्कि 2 जगह से खबर सामने आई है। संभाजीनगर की तस्वीरें आपने देख ली, आपने सुना पुलिस ऑफिसर किस तरीके से हालात को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई जहां पर नमाज के दौरान तेज आवाज में गाना चला दिया गया और इसी बात पर 2 गुट आपस में भिड़ गए, झड़प दोनों के बीच में हो गई। जलगांव में नमाज के दौरान ही ये बवाल हुआ है। इस दौरान कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया, यहाँ कई गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए जिनसे गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। पुलिस ने अब तक 45 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। हिंसा में 4 लोग जख्मी भी हुए हैं जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल हालात जो हैं वो शांतिपूर्ण हैं, ऐसा जलगांव के एसपी का कहना है। कह रहे हैं कि हालात पर नजर हम बनाए हुए हैं, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। और इसीलिए मैंने कहा, क्या ये
जानबूझकर शांति भंग करने की कोशिश के तौर पर देखा जाए। संभाजी नगर की तस्वीरें आपने देखी, गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, राम मंदिर के बाहर बवाल हुआ, दो गुट आपस में भिड़ गए। और ये जलगांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गाड़ियों को निशाना बनाया गया, शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों को तोड़ा गया और अब यहाँ भी दो गुटों के आपस में भिड़ने की खबर है। नमाज के दौरान जानबूझकर तेज आवाज में गाने बजाए गए, जिसके बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। लेकिन यहाँ बड़ी गिरफ्तारी हुई है, 45 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभिषेक इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, रामनवमी का दिन है, रामनवमी की रौनक देश भर में है, लेकिन महाराष्ट्र में एक साथ दो जगह ऐसी घटनाएं कैसे हुई? पुलिस क्या कह रही है? क्या जानबूझकर कुछ शरारती तत्वों का ये काम हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये तो साफ समझ में आ रहा है कि बिल्कुल शरारती तत्व हैं जिसकी वजह से रामनवमी के त्योहार यानी कि रंग में भंग डालने का काम किया है। लेकिन एक बात ये बता दें कि रामनवमी एक तरफ जहां हिंदुओं का त्योहार बड़ा चल रहा है, वहीं मुस्लिम धर्म का एक बड़ा त्योहार जो का चल रहा है, रमजान चल रहा है, जो आने वाले समय ईद होगा। तो जरूर कहीं के दोनों धर्मों के बीच में एक शांति की अपील करने की जरूरत है। लोग शांति बनाए रखनी चाहिए, इस बात की संभावना अधिक होती है बजाय इसके कि दोनों गुट आपस में मिलकर इस तरीके से मारपिटाई करें और दंगा करें। और जो आप स्थिति इस वक्त हम देख रहे हैं संभाजी नगर में, स्थिति देख रहे हैं जलगांव में, यह वास्तव में चिंताजनक है। और हालांकि पुलिस से और सरकार की तरफ से तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया गया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरीके से मदद की जा रही है और उसके पूरी अपील की जा रही है। जलगांव की स्थिति आप देख रहे हैं किस तरह के 45 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया, 2 एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जो संभाजी नगर वाला मामला है, संभाजी नगर में इस तरीके से हुआ है कि वहां जानकारी यह भी मिली है कि जो हालांकि सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि वहां पे बम भी फेंका गया है और यही कारण है कई लोग वहां पे गंभीर रूप से घायल हैं। मामला काफी गंभीर है, लेकिन हाँ, इस वक्त अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो पूरी तरह की स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी है, लेकिन स्थिति शांतिपूर्ण है, नियंत्रण में है। कोई इस वक्त दिक्कत की बात नहीं कि कोई आपस ऐसी घटनाएं ना हो। लेकिन आपको याद दिला दूं, देखिए इसके पिछले साल अगर आप बात करें तो अमरावती जिले में भी इस तरीके से बड़ी घटना हुई जहां तलवारबाजी हो गई थी, तलवार निकाला गया था, कई लोग उस वक्त घायल हुए थे और जब जुलूस निकाला गया था एक समुदाय की तरफ से। तो कहीं न कहीं इस तरीके से घटनाएं महाराष्ट्र में ना हो, इसका पुनरावृत्ति ना हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। अगर मैं आपको संभाजी नगर के इतिहास की बात करूं, संभाजी नगर वह जिला है जिसका कुछ ही दिनों पहले उसका नाम चेंज किया गया है, उसका नाम पहले औरंगाबाद हुआ करता था। तो कहीं न कहीं तमाम ऐसी बातें निकल के आ रही, हो सकता साजिश से क्या, क्योंकि जो एमआईएम की जानकारी दे रहे हैं आप, बहुत से लिंक इस खबर से जोड़ रहे हैं जो बेसिक वजह हो सकती है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पिछले साल ऐसा देखा गया था टकराव की स्थिति और देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही जैसी घटनाएं सामने आई थी और इसीलिए ऐसा लग रहा है ये सब कुछ संयोग नहीं, प्रयोग के तौर पर हो सकता है, जानबूझकर कुछ लोगों की हरकत हो सकती है। लेकिन बड़ी जानकारी आपने ये भी दी, हालांकि वो सोर्सेज के हवाले से है कि संभाजी नगर में हो सकता है कि बमबाजी भी हुई हो, बम भी फेंका गया हो। इधर जो जलगांव में हुआ वो नमाज के दौरान तेज आवाज में गाना चलाने को लेकर हुआ। संभाजी नगर में एग्जैक्टली हुआ क्या था? लड़ाई शुरू क्यों हुई? देखिए, लड़ाई जो शुरू हुई है वो मंदिर के पास शुरू हुई है। जैसे कि आपने पुजारी की जो मंदिर के लोग थे उनकी बात सुनी भी आपने कि मंदिर के बाहर ये सब घटना हो रही थी। मंदिर के बाहर कुछ लोग थे जो नशा कर रहे थे, इसी जो आरोप था उसके बाद से दोनों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी इस तरीके से हो गई क्योंकि कहासुनी एक दोनों के बीच में थी, यानी आमने सामने एक एक लोग थे। उसके बाद इस तरीके से मामला बढ़ा कि दोनों गुटों की तरफ से इतने लोग आ गए कि जहां पर मारपिटाई शुरू हो गई, दंगा शुरू हो गया, गाड़ियों में आग लगा दिया। देखिए कि अगर झगड़ा होना कुछ अगर किसी बीच में होता तो पुलिस के पास जा सकते हो, कानून व्यवस्था बनाए रखने की सबकी जरूरत होती है। लेकिन इस तरीके से कानून को हाथ में ले लेना, गाड़ियों को जला देना, सरकारी गाड़ियां थी, पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, उनको आग लगा दिया गया, जो आसपास की गाड़ियां थी उनको आग लगा दिया। कहीं न कहीं एक बड़ा उपद्रव करने का प्रयास किया गया कि इस तरीके से एक तरफ जहां त्योहार चल रहा है हिंदुओं का, रामनवमी नवरात्रि चल रही है, दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म का भी रमजान चल रहा है। कहीं न कहीं दोनों समुदायों के बीच में कहें कि शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कुछ जानबूझ के शरारती तत्व ऐसे हैं क्या जो ऐसा काम किए हैं? पुलिस एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है और सरकार की तरफ से सख्त चेतावनी दी गई है, सख्त आदेश दिया गया कि इस पे कोई भी कोताही ना बरते जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए, इस बात की जानकारी और आदेश दिया गया है। अभिषेक, एक ही वक्त पर नवरात्र और रमजान का होना ये पुलिस के लिए अलर्ट मोड पर रहने का भी संकेत होता है। क्या आप इसमें पुलिस की नाकामी भी समझेंगे जहां पर मंदिर के बाहर या फिर मस्जिद के बाहर जरूरी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी जिसके चलते ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, या फिर लोगों को खुला मौका मिल रहा है इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए?
बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ये तो जगह जांच की विषय अब होगी कि आखिरकार क्यों पुलिस की व्यवस्था वहां पे नहीं थी, या थी तो क्या कह देखिए दो चीजें हैं। आप ये समझना होगा कि पुलिस की जब गाड़ी पहुंची, पुलिस के लोग पहुंचते हैं तो पुलिस की गाड़ी को भी आग लगाया गया, यानी पुलिस को भी उस तरीके से पुलिस का जो वर्चस्व कहे या फिर पुलिस का डर था वह उन्हें शुरुआती दौर में दिखाई नहीं पड़ा। जब पुलिस ने अधिक संख्या में फोर्स बुलाया गया, जब बल प्रयोग किया गया, तब जाकर कहीं कि मामला शांतिपूर्ण ढंग से आगे निपटा है। तो यह समझ में आता है कि कहीं न कहीं अगर उन्हें समझ में आता है कि हो सकता है पुलिस भी यहाँ पर मौके पर रही, तो उन्हें पुलिस का भी डर नहीं था। यही बात सामने आ रही कि क्या यह जानबूझ कर साजिश रची गई है कि महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था भंग किया जाए, क्योंकि आपको दो चीजें देखिए लिंक जोड़कर देखूंगा कि सरकार जब से महाराष्ट्र में चेंज हुई है, यानी महाविकास आघाड़ी सरकार चेंज होने के बाद बीजेपी और शिंदे की सरकार बनी है, यानी सूचना सरकार बन गई, तब से कहीं न कहीं कई ऐसे बात सामने आई थी जिसमें साफ कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र में शांति व्यवस्था भंग करने का लगातार प्रयास किया जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो कहीं हो सकता है कि सरकार बदली है, क्या वह रीजन है? क्या दूसरा रीजन बताया आपको, जैसे मैंने औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया है, क्या वह रीजन है? क्या तमाम ऐसे हैं? क्योंकि आप बता दो, जो यहाँ सांसद, हालांकि एमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील है, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, तो लोगों से हर जगह से अपील कर रहे हैं। अभिषेक, आप जरूरी जानकारी आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सरकार भी बदली है और महाराष्ट्र में संभाजी का नाम भी बदला है, जो पहले औरंगाबाद हुआ करता था, और ऐसे में नवरात्र रमजान एक साथ होना, ऐसे बहुत से रीजन हो सकते हैं जिसके चलते जानबूझकर इस वक्त को चुना गया हो ताकि हिंसा बवाल हो, आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। अभिषेक, आप रहिएगा, क्योंकि संभाजी हिंसा को लेकर भी सियासत हो रही है। संभाजी नगर में जो हिंसा की घटना हुई है उसको लेकर कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस भी सामने आए हैं। संजय राउत ने हिंसा को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं नकली शिव सैनिक ये काम कर रहे हैं, यानी कि सीधे सीधे जो इशारा है वो शिंदे गुट की तरफ है। वो कह रहे हैं संभाजी नगर में तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को सच पता होना चाहिए। ये किस सच की तरफ इशारा कर रहे हैं संजय राउत, वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन उनका ये कहना है कि नकली शिव सैनिकों के जरिए ऐसा हो रहा है। पॉलिटिकल रिएक्शंस इस पर सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से संभाजी नगर और जलगांव में घटनाएं हुई हैं। लेकिन संजय राउत हिंसा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कह रहे हैं नकली शिव सैनिकों का ये काम है, तनाव की स्थिति पैदा की जा रही है। एक बार सुनिए क्या कहा। वो आप सिर्फ उस काम को लगे हैं कि इसमें इस राज्य में अस्थिरता और अशांति का निर्माण, दंगे हो, हाँ, हिंसा हो। तो सरकार ने ठीक कहा है, जो हम जनता कहते हैं, ये सरकार सोई हुई है, ये सरकार नपुंसक है, ये सरकार नामर्द है। संजय राउत ने सीधा इशारा महाराष्ट्र सरकार की तरफ किया और ये कहा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को सच पता होना चाहिए। इस बीच आगजनी, तोड़फोड़, बवाल, बमबाजी से फैली शहर में अशांति को लेकर एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलाली ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। कहते हैं वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए थे। दूसरी बात यह है कि मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूँ कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस का जो रवैया था और पुलिस जिस देरी से पहुंची है, ये क्यों पहुंची है, क्या इनका इरादा था, इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सीनियर ऑफिसर मौजूद नहीं था। उसमें चंद पुलिस वाले थे, लेकिन वो भी पुलिस वाले इतने घबराए हुए थे यकीनन कि इतना बड़ा क्राउड वहाँ पर था बाहर, लेकिन एडिशनल फोर्स यहाँ पर क्यों नहीं पहुँच पाई। सवाल उठाते हुए कानून व्यवस्था पर कि यहाँ पर फोर्स क्यों नहीं थी, यहाँ पर पुलिस वाले क्यों नहीं थे, जबकि संजय राउत कह रहे हैं तो नकली शिव सैनिकों का काम है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सवाल उठाना सही बात है, विपक्ष सवाल उठाता भी है, लेकिन संजय राउत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ये शिंदे गुट की तरफ है और कह रहे हैं कि सच पता होना चाहिए कि सच की तरफ इशारा है। और ऐसी कौन सी सरकार होगी जो जानबूझकर अपने प्रदेश में अशांति फैलाना चाहेगी, अगर संजय राउत सच बोल रहे हैं तो? बिल्कुल, यही वजह है कि कहीं न कहीं राजनीति, हर चीज में राजनीति घुसा देना, यह वास्तव में चिंताजनक बात होती है। देखिए, जिस तरीके से इम्तियाज जलील कह रहे थे कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची सही समय पर, सवाल यह भी पूछना चाहिए उन ऐसे लोगों से कि आखिर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस की गाड़ी में आग कौन लगाता है? पुलिस वहां पर जब मौके मौजूद थी तभी तो पुलिस गाड़ी में आग लगाया। और आग लगाने का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब कि पुलिस का डर नहीं है या कानून का डर नहीं है क्या? यह एक सवाल खड़ा हो जाता है और सवाल खड़े करना, सवाल विपक्ष के नाते सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है।
लेकिन ऐसे सवाल होने चाहिए जो समझ में आवे, लोगों को समझाए, गले के नीचे उतरे भी कि आखिरकार पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना मतलब क्या है। पुलिस वहां पहुंची थी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। कि अगर दोनों गुटों में झगड़ा अगर हुआ है तो कम से कम उन्हें वहां पर निपटारा किया जाए, उन लोग पर एक्शन लिया जाए। लेकिन पुलिस के गाड़ियों में आग लगा दी गई, पुलिस के लोगों पर हमला करने की कोशिश की गई। आप समझिए कि किस तरीके से लोग को कानून व्यवस्था बनाए बिगाड़ने की कोशिश की गई। दूसरी बात, जहां संजय राउत की बात कर रही हैं आप, संजय राउत बिल्कुल देखिए, जब से शिंदे यानी एकनाथ शिंदे ने उनके जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उनसे अलग हुए हैं 40 विधायक लेकर, तब से बिल्कुल उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। उनके लोगों को तमाम अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। लेकिन ये बात सच कहा, मुद्दा बनाने की कोशिश है, सवाल उठाने की कोशिश है, लेकिन सवालों में दम नजर नहीं आता है। ये गैर वाजिब से सवाल लगते हैं। हालांकि सच क्या है, झूठ क्या है, पुलिस जांच में साफ होगा।